जो 4.5 साल से सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो प्लानिंग ही करते रहेंगे। कुतुब खाना बरेली की धरोहर है, जाम खत्म करने की धरोहर है कुतुब खाना। हर शहर का एक टैग होता है, एक उसकी खूबसूरती होती है, तो बाजारों को खत्म करना मुझे लगता है कहीं सही नहीं है। जाम की वैकल्पिक व्यवस्था है। तो आप किसके साथ होंगे? नहीं, मैं पुल बनाने के सहमत नहीं हूं। अगर पुल बनाने की बात आए तो योगी जी के तो बस की नहीं। पुल बनाना क्या, वो मुझे लगता है कि पतली गली नहीं बना पाएंगे। अगर पुल बनाने से बेहतर है कि इसमें सबवे बनाया जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए और देखिए, मैं इसे सबसे पहले तो किसानों के संघर्ष की जीत मानता हूं। किसानों ने संघर्ष किया, किसान भाइयों ने, उसमें यथासंभव सब लोगों ने सहयोग किया। और ये जो आताताई सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जो किसानों के हित के लिए ना काम करके उनके अहित के लिए काम कर रही थी, किसानों के हक मानने की तैयारी थी, उस पर किसानों ने आंदोलन किया और किसानों की जीत हुई है। और इसी नाते भाजपा सरकार ने दबाव में आकर अपनी हार मानते हुए इस बिल को वापस ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर हम किसान हित की बात करें तो किसानों के हित में जो कार्य होंगे उनको स्वागत किया जाएगा। और किसानों के किसी भी प्रकार के हक को मानने की बात होगी तो आंदोलन करना लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में हमें अधिकार मिलता है कि कोई सरकार की किसी भी नीति को अगर हम नहीं पसंद करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं। कोई भी नीति जो सरकार किसानों के विरुद्ध लाएगी, नौजवानों के विरुद्ध लाएगी, उसका विरोध किया जाए। विरोध करने के पर वापस लिया गया है या किसानों ने जो प्रदर्शन करा उस पर वापस लिया नहीं, गया? किसानों के संघर्ष, किसानों के आंदोलन की बदौलत ये बिल वापस हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों ने सहयोग में आंदोलन किया। हमने भी आंदोलन किया, हम लगातार 14 दिन गिरफ्तार हुए, मगर इसको मैं किसानों की ही जीत मानूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, समाजवादी पार्टी जो है सभी जाति धर्मों की पार्टी है और हमारे हर सम्मेलन में हर समाज का व्यक्ति आता है। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, हिंदू समाज, ऐसा समाजवादी पार्टी की विचारधारा में नहीं है। हम सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम करते हैं। हम बातें नहीं करते हैं, हम लोग सबको साथ लेने का काम करते हैं। और यदि कोई विधायक अपने क्षेत्र की जनता के, मतलब अगर क्षेत्र की जनता चाह रही है सम्मेलन कराना, लोग इकट्ठे होकर चाह रहे हैं कि हम लोग एक पंच पे आ जाएं और उसी माध्यम से पार्टी से विभिन्न जाति के लोग जुड़ रहे हैं, तो उस सम्मेलन को कराना भी बुरा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि किसी भी प्रकार से जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो संविधान विरोधी है, जो हर तरीके से देश की आम जनता का नुकसान करने की तरफ उनकी सारी नीतियां होती हैं, उन्हें सरकार से बाहर करना महत्वपूर्ण है। बाकी सारी बातें बहुत छोटी हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में और 2024 में उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी, समाजवादी पार्टी के माध्यम से करेगी। समाजवादी की सरकार बनती है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि सब जगह यादव ही यादव दिखाई देंगे? ये तो भ्रम है। इस वक्त कौन सी जाति के लोग कहाँ बैठे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जाति धर्म की बातें सिर्फ एक प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी का। लगातार बातें होती हैं। अगर जिस तरीके की बात लोग बताते हैं, आपने जैसे सवाल पूछा, अब तो भाजपा की सरकार है 4.5 साल से, वो क्यों नहीं डाटा निकाल के सार्वजनिक कर देती कि किस समाज के लोगों को कितना मौका मिला। अखिलेश जी की सरकार में, माननीय राष्ट्रीय जी की सरकार में लगातार सभी बच्चों को लैपटॉप मिला, जाति धर्म को से ऊपर उठकर सभी बच्चियों को साइकिल मिली, कन्या विद्याधन मिले, विधवा पेंशन मिली। उसमें जाति धर्म का कोई आंकड़ा नहीं है। सभी जाति धर्म को लेकर साथ चलने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। वो बात अपना चौकी और ज्यादातर विभागों के अंदर सिर्फ यादव नजर आते हैं, अदर कास्ट क्यों नजर नहीं आती? नहीं, ये एक प्रोपोगंडा है सर, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी का। जैसा आपने अभी ये कहा कि लैपटॉप और पेंशन वगैरह बांटी गई थी समाजवादी पार्टी में, इस सरकार में, क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। जब लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छी ड्रेस होती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, ठंड में स्वेटर मिलता है, तो क्या होता है, उससे बच्चों में पढ़ाई करने की ललक होती है। जब बच्चे पढ़ेंगे, उनको शिक्षा के, रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा अच्छी होगी, उनके अच्छे रोजगार मिलेंगे। रोजगार कैसे आता है? रोजगार कोई सरकार जादू से पैदा नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हैं। जब अच्छी सड़कें होंगी तो अच्छे पुल बनेंगे, जब अच्छे पुल बनेंगे तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, जब अच्छी बिल्डिंग बनेंगी, अच्छे उद्योग लगेंगे तो उसमें रोजगार पैदा होगा।
कोई जादू नहीं है कि रोजगार नरेंद्र मोदी से पकड़ा है पार्टी को, जब से पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिन पर दिन जनाधार बढ़ रहा है और नेताजी का आशीर्वाद है, उनके दिशा निर्देश पे पार्टी काम कर रही है और हम दिन पर दिन आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आप किसी भी सम्मेलन को देख लीजिए, कोई भी रैली, कोई भी यात्रा देख लीजिए, पूरा पूर्वांचल आज समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जो ताकत बढ़ी है उससे लोग बौखला गए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाल टोपी खतरे की घंटी, हाँ ये खतरे की घंटी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए खतरे की घंटी है। और ये उम्मीद की किरण है। जब लोग लॉकडाउन के दौरान हजारों लोग सड़क पे आ गए थे तो उनको राशन पहुंचाने का काम, उनको मूलभूत सुविधाएं देने का काम हमारी पार्टी ने करा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्देश दिया और हजारों लाखों लोग सड़कों पे लाल टोपी पहन के आ गए। हर आदमी उस लाल टोपी को देख के उम्मीद की किरण देख रहा था। बहुत योजनाएं हैं। बरेली में जैसे ही सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, कन्याओं को साइकिल मिलने, कन्या विद्याधन मिलने लगेगा, बच्चों को आम आदमी के हाथ में स्मार्टफोन होगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं जिनको इस सरकार ने कागजों में समेटा हुआ है उसे हम ऑनलाइन करेंगे, ज्यादातर चीजें डिजिटल हो जाएंगी। उसके बाद बरेली में हम विशेष रूप से बरेली की बात करते हैं। बरेली में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे चाहे साइंस पार्क बनाने की बात हो या फिर यहाँ पे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके हम लोग बरेली मेडिकल कॉलेज हर हालत में लाएंगे और यहाँ जितने भी जाम पॉइंट्स हैं वहां पे पैरेलल व्यवस्थाएं करेंगे ताकि बरेली जाम मुक्त हो सके, गड्ढा मुक्त हो सके और जलभराव मुक्त हो सके। जैसे बरेली का मशहूर बाजार है कोतखाना, उस पर पुल बनाने की प्लानिंग चल रही है और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। आप व्यापारियों के साथ हैं या पुल बनाने के साथ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो 4.5 साल से प्लानिंग ही कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो प्लानिंग ही करते रहेंगे। कुतुबखाना बरेली की धरोहर है। जाम खत्म करने के तमाम और रास्ते हैं। श्यामल पुल बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बरेली को जो 2 फाड़ में हो गया था, नया शहर अलग होता है और सिविलाइज अलग हो गया था, उसे जोड़ने का काम श्यामल पुल बना के किया। इसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है। जरूरी नहीं आप बरेली की धरोहर को समाप्त कर दें। बरेली की धरोहर है कुतुबखाना। हर शहर का एक टैग होता है, एक उसकी खूबसूरती होती है। तो बाजारों को खत्म करना मुझे लगता है कहीं सही नहीं है। जाम की वैकल्पिक व्यवस्था है, चाहे वो शहराना से लेकर नैनीताल रोड वाली जो रेलवे लाइन है उस पर एक चौड़ी रोड बनाने का काम होना चाहिए, इससे जाम समाप्त हो जाए। अभी आप योगी जी के राज में हैं और उन्होंने अगर पुल बनाने की पहल की तो आप किसके साथ होंगे? नहीं, मैं पुल बनाने के सहमत नहीं हूं। अगर पुल बनाने की बात आए तो योगी जी के तो बस की नहीं। पुल बनाना क्या, वो मुझे लगता है कि पतली गली नहीं बना पाएंगे। अगर पुल बनाने से बेहतर है कि इसमें सबवे बनाया जाए जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए और जिससे जाम भी खुला रहेगा और शहर भी बच जाएगा और एक यातायात की व्यवस्था सुगम हो जाएगी। इस बार एक नई चीज देखने को मिल रही है हमें। सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ नया लेकर, जैसे बिजली का बिल हाफ, तो कहीं बिजली का बिल माफ, तो कहीं किसानों के पुराने बिल माफ, बहुत सी चीजें लेकर आए हैं। तो ये चीजें इस दौरान क्या दिल्ली मॉडल को देखते हुए रखा गया है या पहले को प्लानिंग की? देखिए, बात दिल्ली मॉडल की नहीं है। बात यह है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, इसीलिए 2 बार लगातार सरकार उन्होंने बनाई है। और उत्तर प्रदेश में हमारा मैनिफेस्टो आएगा जिसमें सभी मूलभूत बातें होंगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें होंगी, शिक्षा चिकित्सा की बात होगी और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुआयामी योजनाएं होंगी, जिस दिशा में काम होगा, प्रदेश जिस पथ पे अग्रसर होगा, तमाम शिक्षकों की भर्तियां जिसमें जो घोटाले हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 17 पेपर लीक हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के। तो इन सब चीजों को ठीक करके प्रदेश को दोबारा विकास के पथ पे लाएंगे। और जो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा था 2017 में अगस्त तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा, मुझे लगता है उन्होंने जो गहरे गड्ढे खोद दिए हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में या सड़कों पे, उन सबको भर के इस प्रदेश को दोबारा खुशहाली के रास्ते पे। इससे पहले भी काफी चुनाव हो चुके हैं और पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब लोग थे, जिन गरीबों के लिए अब योजनाएं अब आ रही हैं दिल्ली को देखते हुए, वो पहले क्यों मतलब ऐसी बात नहीं, पहले भी योजनाएं थी। 2012 से 17 में तमाम योजनाएं थी। आप ये देखिए कि आम आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं किया। वर्तमान की भाजपा सरकार में आप एक योजना बताइए जिससे जनहित हो रहा हो। आप बताइए, जो वजीफा मिलता था बच्चों को, पढ़ाई जो बच्चे वंचित रह जाते थे उन्हें जो वजीफा मिलते थे, आज ओबीसी की बात करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। सबसे बड़ी जातिवादी राजनीति तो भाजपा करती है। ओबीसी के नाम पे, दलितों के नाम पे, कभी ब्राह्मणों के नाम पे, श्रवणों के नाम पे राजनीति करती रही, मगर आज लगातार उनका वजीफा आना बंद हो गया है।